और जो कोई उसके पास जाता है, जैसे उसके नज़दीक जाने को करता है, वो चाकू लेके उसके मतलब अटैक कि ये डांसर थी, उसके पति को ऐसा पसंद नहीं था तो उसने उसे मार। एक लड़का था जो कि डॉक्यूमेंट्री बनाता था, वो बीच रोड पे डांस करती रहती है। वैसे ही मतलब फिर धीरे धीरे वो उसके पास जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो लेडी ना रुक जाती है अचानक से। कोई फेस डांसिंग नहीं था लेडी का। उसका, हाँ कोई फेस नहीं था, सिर्फ एक काला सा ऐसे था और कपड़े। हाँ, कैमरे की फुटेज में वही लड़का बीच रोड पे डांस करते हुए उन्हें। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो मैं इस चैनल पे हॉरर स्टोरीज हमेशा आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। बट टाइम टू टाइम होता क्या है, मैं कुछ हॉरर पॉडकास्ट भी लेकर आता हूँ। लेकिन आज जो हमारा ये आज का हॉरर पॉडकास्ट होने वाला है, ये एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो कि टॉपिक आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डांसिंग सर्बियन लेडी के बारे में। आपने सुना होगा कि सर्बिया में एक लड़की है जो कि वहाँ का कोई फोक है, कोई डांस फॉर्म है जो कि रात के समय रोडों पर डांस करती है। और जो कोई भी आदमी उसकी तरफ जाता है या उसे डिस्टर्ब करता है डांस करते हुए, तो या तो वो आदमी गायब हो जाता है या फिर वो चाकू लेकर उसके पीछे जाती है और उसे मार देती है। तो हमारा आज का टॉपिक वही डांसिंग सर्बियन लेडी के ऊपर होने वाला है। और आज मेरा फ्रेंड आया हुआ है जिसने इस मतलब टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल में रिसर्च करी है, इंटरनेट पे बहुत सारी स्टोरीज रेडिट पे पढ़ी हैं, मतलब काफ़ी कुछ इकट्ठा करा है। और इसके पास एक ऐसी स्टोरी है जो कि काफ़ी ऑथेंटिक और रियल है। तो उस कहानी पे आने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपने गेस्ट से मिला दूं, ये मेरा फ्रेंड है। तो अब ये हम लोगों को उस सर्बियन लेडी की वो जो स्टोरी है उसके बारे में बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं। या सो हाय एवरीवन, मेरा नाम जतिन है। सो बेसिकली सर्बियन लेडी के बारे में आपने भी इंस्टाग्राम वगैरह पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे वीडियो देखी होगी। हाँ, कि स्क्रॉल करते हुए स्क्रॉल रील्स आ करते हुए रील्स आती हैं कि एक लेडी ये का। मेजरली टिकटॉक पे ज़्यादा फेमस है। हाँ। और ये अराउंड 2019 के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी सर्बियन लेडी के नाम से, जिसमें कि एक लड़की होती है जो कि बीच रोड पे रात में हाँ। डांस करती रहती है। और जो कोई उसके पास जाता है, जैसे उसके नज़दीक जाने को करता है, वो चाकू लेके उसके मतलब अटैक उसको कर ले। अटैक करने के लिए दौड़ते हैं उसके पीछे। हाँ। तो वीडियो में जैसे आगे बढ़ने से पहले कैसी कोई बैक स्टोरी भी है, ये आई कहाँ से या फिर ऐसा मतलब है क्या, कहाँ से शुरू हुआ है? बेसिकली मैंने विकीपीडिया, क्योंकि ये हमारे देश में तो ऐसा हुआ नहीं है, ये सर्बिया की बात है। और मैंने इंटरनेट पे हर जगह चेक किया इसके बारे में, तो सारी अलग अलग स्टोरीज हैं। कई कहते हैं कि ये लड़की थी, हाँ। तो मतलब डांसर थी वहाँ की, कोआला डांसर, जो जिसे मार दिया गया। कई कहते हैं कि ये डांसर थी, उसके पति को ऐसा पसंद नहीं था तो उसने उसे मार दिया। मतलब इसके हाँ, ऐसा मैंने भी ऐसे इंटरनेट पे देखा, आप लोगों को बता दूं कि कोई लेडी थी, उसे शाप मिला कि पता नहीं कब तक वो डांस करती रही। मतलब काफी अलग अलग जैसे कहते हैं बहुत स्टोरीज हैं उसको लेकर कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इस पे बहुत सारी तो स्टोरीज हैं कि कैसा कोई ओरिजिन। कोई कहानी किसी के साथ हुई या फिर कोई ऐसी ऑथेंटिक स्टोरी है जिसे सुन के शायद हम थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए। तो बेसिकली मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी इंटरनेट पे, रेडिट पे, हर जगह पे। तो एक स्टोरी है हाँ। जो मैं आज शेयर करूंगा, जो मुझे लगा ऑथेंटिक है और जेन्युइन है, जो हमारे व्यूअर्स को मतलब सुननी चाहिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग वही स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या था आखिर? तो सबसे पहले क्या इस स्टोरी में हुआ था, एक लड़का था जो कि डॉक्यूमेंट्री बनाता था। हाँ। कहाँ जैसे से लड़का? आपने चैनल देखे होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक और ऐसे जो भी चैनल होते हैं, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाता था। हाँ। तो वो लड़का था जर्मनी का, अच्छा। जो कि नेबरिंग कंट्री है सर्बिया की। तो वो जर्मनी से सर्बिया था डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। अच्छा। सो बेसिकली उसको ये कुछ नहीं पता था सर्बियन लेडी इस सब के बारे में, वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्री बनाने के चक्कर में आया था अपना कैमरा लेके। अच्छा, सर्बिया की मतलब। हाँ, सर्बिया के अराउंड, कि सर्बिया हाँ, में क्या क्योंकि होता अपना है, स्नो कल्चरल वगैरह ये बहुत, सब। हाँ, बहुत अलग है, डिफरेंस है ना वहाँ। हाँ, हाँ। इन सब चीज़ों के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आता। तो एक रात क्या होता है, बट उसके साथ आगे जो हुआ वो तो फिर बहुत ज़्यादा, जैसा स्टोरी में बताया है हाँ। वो काफ़ी इशू हो जाता है। तो होता क्या है, एक रात में वो अपनी मतलब रात में खिड़की से बाहर देखता रहता है, उसकी आदत रहती है रात में जाग जाग के फुटेजेस या कहाँ पे नेक्स्ट जाना है, ये सब चीज़ें देखने की। तो एक दिन रात में अराउंड 11 साढ़े 11 बजे वो अपनी खिड़की से बाहर देखता रहता है। तो वो बाहर देखता है तो उसे एक लड़की है ना, जो जो जिसे हमने सर्बियन लेडी का नाम दिया, हाँ। वो बीच रोड पे डांस करती रहती है। वैसे ही मतलब उसे एक लेडी दिखाई पड़ हाँ, अब कैसे 11:30-12 बजे। हाँ, एक लेडी डांस करते हुए दिखती है उसे। हाँ। तो अब उसके दिमाग में, क्योंकि वो तो भाई डॉक्यूमेंट्री वाला था, उसको ऐसे कुछ ऐसे मतलब हॉरर उसे वगैरह इसके बारे में नॉलेज हाँ पता नहीं था, मतलब क्या था? उसे इन सब चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं अच्छा, था कि कि ऐसा ऐसा भी कुछ यहाँ पे होता है। हाँ, फिर? और क्योंकि वो ऐसे भी जर्मनी का था तो उसे कैसे पता होता।
तो उसके बाद भाई वो सोचता है कि यार ये सही मौका है, रात में लड़की डांस करे, मैं इसकी डॉक्यूमेंट्री में अपनी इसकी एक क्लिप डाल दूंगा। भाई वो अपना कैमरा उठाता है और तुरंत ही अपना अपार्टमेंट बंद करता है, चाबी लेता है, नीचे आता है और उसके पास दूर से रिकॉर्ड करना चालू कर देता है उसे। हाँ। फिर धीरे धीरे वो उसके पास जाता है। हाँ। जब वो उसके पास जाता है तो वो लेडी ना रुक जाती है अचानक से, एकदम स्टिल। डांस करते करते जब वो नजदीक हाँ, पहुंचता है तो एकदम वो लेडी स्टिल हो जाती है। फिर वो उसके पास, फिर वो लेडी धीरे धीरे मुड़ती है। हाँ। और जब ये उसे देखता है तो वो लेडी का, जैसे उसने कपड़ा पहना रहता है ना, तो वो कपड़ा जैसे आपने स्कार्फ सा देखा होगा ऐसे पूरा बंद रहता है। हाँ हाँ, तो काफी वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि हाँ। हाँ, आपने उस पर टिकटॉक वगैरह पे उसकी वीडियोस भी देखी होंगी। हाँ। तो जब वो मुड़ती है ना तो देखता है उसके चेहरे पे कोई चेहरा नहीं रहता, वो सिर्फ एक काला साया सा रहता है। जो मतलब लड़का डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था, जब वो पास से देखता है तो कोई फेस ही नहीं था हाँ, उसका, कोई फेस dancing नहीं था lady का। उसका। हाँ, कोई फेस नहीं था, सिर्फ एक काला सा ऐसे था और कपड़े थे बस। हाँ, हाँ। फिर भाई फिर वो समझ जाता है कि ये कोई रियल पर्सन तो है नहीं। हाँ। तो वो तुरंत ही भागना चालू कर देता है अपने अपार्टमेंट की तरफ। और वो जो सर्बियन लेडी रहती है वो अपने ना चाकू निकाल के ऐसे उसके पीछे वो भी दौड़ती है, मतलब अटैक कर देती है। अटैक करने के लिए उस पर दौड़ती है। हाँ। फिर तो भाई वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है, भाग के आता है अपने अपार्टमेंट, किसी तरह भागता है। और क्योंकि उसका अपार्टमेंट भी ऐसी जगह रहता है, वो काफ़ी दूर दराज इलाकों में डॉक्यूमेंट्री बनाया जाता है, तो वहाँ अपार्टमेंट कोई और भी नहीं रहता। तो वो आता है, उसके बाद में अपना किसी तरह वो अंदर घुस जाता है। और जब वो अंदर घुसता है तो वो सर्बियन लेडी उसके अंदर नहीं आती, मतलब उसके अपार्टमेंट के अंदर नहीं आती, क्योंकि 2-3 और लोग रहते हैं अपार्टमेंट में। अच्छा, फिर मतलब वो उसका पीछा नहीं करती। अपने रूम में जाके मतलब वो सेफ हो जाता, उस समय उसके पीछे नहीं। हाँ, उसके पीछे नहीं होती वो। और डोर पे कोई नॉक वगैरह ऐसा कुछ ना, फिर जब वो अपने जैसे अपार्टमेंट के अंदर लॉक चला। करता रहता है ना, हाँ। तो वो सर्बियन में बोलती है उनकी लैंग्वेज में। हाँ। उसके कान में आवाज आती है सर्बियन में कि मैंने बहुत नाच लिया, अब नाचने की बारी तुम्हारी है। उस लड़के को सुनाई पड़ता था। हाँ। उसे दिखाई भी पड़ रही थी कि नहीं, आवाज आई। ये अपार्टमेंट बंद करने पर उसे सिर्फ आवाज आती है। अच्छा, फिर सर्बियन भाषा में बोलती है कि मैंने बहुत नाच लिया, अब नाचने की बारी तुम्हारी है। फिर क्या होता है यार, ये तो बहुत मतलब बहुत ही डरावनी चीज़ है, क्योंकि दिख नहीं रही हो, सिर्फ आवाज आना। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लड़का जैसे यहाँ पे ये एंड हो जाता है। हाँ। उसके बाद क्या होता है, उसके अपार्टमेंट बहुत दिन खुला ही नहीं रहता। हाँ। मतलब वो ऐसा होता है ना, गायब सा हो जाता है वो लड़का। हाँ। तो वो किसी को मिलता ही नहीं, वो अपार्टमेंट में बहुत दिन से बंद रहता है। तो जो वहाँ पर्सन रहते हैं रहने वगैरह वाले, वो पुलिस को बुलाते हैं। वो पुलिस भी इसकी खोज करती रहती है कि यार ये आया था डॉक्यूमेंट्री बनाने और 1 महीना हो गया, ये बंदा कहाँ है। मतलब उस रात के बाद वो मिला ही नहीं। मिला ही नहीं वो। हाँ। फिर जहाँ उसे जाना था वहाँ भी वो नहीं गया, कुछ हाँ। नहीं हुआ। फिर क्या होता है? तो फिर वो आए, पुलिस अपार्टमेंट उसका खोलती है, हाँ। तो वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। उसे बस पुलिस को एक कैमरा मिलता है जो वो उसका उसी रूम से? हाँ, उसके रूम से उसे एक कैमरा मिलता है। और इसके बाद जब पुलिस उसकी फुटेज देखती है तो वो शॉक हो जाती है। कैमरे की? हाँ, कैमरे की फुटेज में वही लड़का हाँ। बीच रोड पे डांस करते हुए उन्हें दिखता है, कैमरे की फुटेज में। वो लड़का वो लड़का रात में जो डॉक्यूमेंट्री बनाने आया, तो उस कैमरे के अंदर मतलब रिकॉर्ड हुआ है कि वो डांस कर रहा है। वो डांस कर रहा है और उसके पैर में खून लगा, वो पूरा खून से लथपथ है। अरे यार, ये तो मतलब कैसे, मतलब कितनी भयानक चीज़ है कि ट्रस्ट करने के लिए मतलब कितना वैसा है। फिर क्या होता है? तो बेसिकली यही है कि सर्बियन लेडी ने हाँ। मुझे लगता है कि अपनी जगह उसे, जो उसने कहा था कि अब नाचने की बारी तुम्हारी है, तो यानी उसे भी ऐसा बना दिया या कुछ ऐसा अपने कर साथ दिया उसे ले ऊपर, गया। अपने साथ ले गई हाँ। कि अब वो भी डांस करता है उसी की तरह, सर्बियन लेडी की तरह। और और 1-2 जगह और ऐसा इंसिडेंट आया कि एक लड़का टाइप भी दिखा डांस करने वाला। और उस दिन के बाद वो लड़का कभी दिखा ही? उस दिन के पुलिस बाद वाला मतलब मिला कि ना, आगे कुछ? ना उसकी लाश भी नहीं मिली। और उस कैमरे में या फिर कहीं कुछ और कोई वीडियो थी या कुछ ऐसा था? नहीं, उसके बाद से ना उसकी लाश मिली, बस वो उस कैमरे में डांस सिर्फ करती वही थी आखिरी बार। वीडियो थी? आखिरी बार, हाँ। यार ये तो मतलब काफ़ी हॉरिफाइंग हो गया, मतलब कितना कि वो आया किसी लिए था और उसके साथ हो क्या गया। उसके बाद वो ना कभी मिला, ना उसकी लाश, ना कोई अता पता। मतलब मुझे तो लगता है शायद वो अपने साथ ही उसे ले गई होगी। हाँ, अगर ये उसने बोला था हाँ, तो। हाँ। ये वहाँ की वैसे रियल स्टोरी है और मेरे हिसाब से ऐसा ही हुआ होगा कि क्योंकि उसने उसके कान में वो बोला, तो ऐसा ही हो सकता है कि वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले गई। क्योंकि मैंने भी देखा, जैसे यूट्यूब पे हो गया या फिर इंस्टाग्राम पे हो गया, कई जगहों पर हमने देखा है कि ये जो सर्बियन डांसिंग लेडी है, इसकी बातचीत काफ़ी होती है, काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं, इंस्टाग्राम पर भी आती हैं। कई लोग कहते हैं रियल है, कई लोग कहते हैं फेक है, कई लोग कहते हैं कि किसी ने देखा है, नहीं देखा। तो
तुम्हारे हिसाब से तुम्हें मतलब क्या लगता है कि भाई मुझे तो ये लगता है मेजरली है तो ये रियल, क्योंकि कोई इंसिडेंट अगर एक लोग के साथ हो, दो के साथ हो तो अलग की बात है, बट ये कई लोगों के साथ हाँ, ये करबा में हो चुका है। बहुत लोग इस मतलब के बाद टॉपिक के बारे में बात हम्म, करते हैं। हाँ तो आज की स्टोरी बस यही थी। तो तो बस दोस्तों, आज का जो सर्बियन लेडी का जो रियल इंसिडेंट था, जैसे मैंने बताया कि इसने काफ़ी सारी रिसर्च करी है, मेरे फ्रेंड ने काफ़ी टॉपिक्स या वीडियोस या फिर देखी, और उसके बाद काफ़ी ऑथेंटिक स्टोरी मतलब पता करने जानने की कोशिश करी। तो ये जो कहानी थी, सुन के काफ़ी अजीब भी लगता है, ट्रस्टेबल है या नहीं है वो तो आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बट जो सर्बियन डांसिंग लेडी की जो हॉरर स्टोरी थी, एक इंसिडेंट था, हमने आप सभी के साथ पूरा इस वीडियो में शेयर कर दिया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हाइप भी कर दीजिए। और जो ये सर्बियन डांसिंग लेडी की स्टोरीज़ या हॉरर कहानियाँ देखना लोग पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर भी करें।